पहली लाइन पढ़ी उन्होंने, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, ओ नाम उमा अंबिका भवानी। ये जो तुम्हारी बेटी है ये सकल गुणों की खान है। नारद जी पढ़ जा रहे थे, किसी को स्वप्न में पता नहीं है, और नारद जी ने जैसे ही नेचे पढ़ो कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त मारे। नारद जी ने विवाह पढ़ दिया, तुम्हारी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ होना है। कैसे वर के साथ? तो वे कह रहे हैं कैसे वर के साथ होना है? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेद, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त मारे। महाराज हिमांचल ने तो कुछ नहीं कहा। श्री नारद जी की डबुरियां भर आई। हिमांचल ने जब श्री नारद जी का चेहरा देखा, काय नारद तुम रो रहे? नारद जी ने कहा कि हिमांचल, आज हम तुमसे एक बात पूछें। हिमांचल ने कहा बताओ। बोले सत्य बात बताइयो। पूछो नारद। तो तुम सत्य बात बताओ, तुमने अपने जीवन में 7 जन्म पहले और अनंत जन्म पहले या इस जन्म में खबर करके बताओ रे राजा, तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि तुम्हारे पास ऐसी बेटी का जन्म हो गया? महाराज हिमांचल ने कहा इसमें तो आप सबके हेतु की कृपा है। बोले फिर बेटी का जन्म हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम हमें ये बताओ तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है? क्योंकि तेरी बेटी के हाथ में लिखा है, जिस दिन तेरी बेटी हरे मंडप के नीचे पीरे हाथ करके बैठे, जितना तुम ये बिटिया को कन्यादान करो तो तेरी बेटी को वरण करने वाला कोई मनुष्य कोई देव नहीं रहेगा। देवादि देव महादेव तुम्हारे दरवाजे उबनी में खड़े हुए हैं। तुम हमें जा बताओ शंकर जी को दमाद बनावे, तुमने जीवन में कौन सा सत्कर्म किया है? पार्वती जैसी बेटी हुई ये बड़ी बात है, पर इससे बड़ी बात क्या है? बोले जो करोड़ों जन्म अनंत जन्म बीत जाए, जिनका दर्शन कैलाश पे हो, ये संभव नहीं है किसी के लिए। और ये वे कैलाश छोड़ के तुम्हारे घरे आ रहे और बेबी रे दूल्हा बन के, और भाग्य तो देख रहे तेरा जब तुम अपनी बेटी को कन्यादान कर हो और जिसके हाथ में तुम्हें देना है वो हाथ किसी और का नहीं है। महाराज हिमांचल से नारद जी कह रहे हैं कि मेरे गुण नीलाजे कुभे से कपाली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली। मेरे गुण नीलाजे कुभे से कपाली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली, अकोले अगे है दिगंबर ब्याली। हमें तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया है कि बताइए देवादि देव महादेव तुम्हारे दरवाजे रे भैया मेरे दूल्हा बन के आ रहे हैं।
बोले बांके बिहारी लाल की। बड़ा ही मंगलमय पावन दिव्य सौभाग्य है इस दिव्य महासभा के मध्य में हमारे बुंदेलखंड की एक परम मंगलमयी दिव्य विभूति, हमारी पावन जन्मभूमि की शोभा, हमारे पावन पुण्य क्षेत्र का मुकुट, हम सब ब्राह्मणों का गौरव, हम सब के अग्रज, परम तपोनिष्ठ परम वीतराग पावन परमहंस पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत भगवान इस पावन सभा के मध्य में और यहाँ की पावन जन्मभूमि से अपनी हेतु की कृपा करते हुए इस पावन सभा के मध्य में अपना दर्शन दे करके हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। एक बार हृदय से वंदन करते हुए जोरदार तालियों के सहित हम पूज्य महाराज जी का सम्मान करें। नाम लेने की ताकत मेरी वाणी में है नहीं, तो हम आपके श्री चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं और आपसे हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो हम आपके श्री चरणों में माथा रखें और आग्रह जो कर रहे हैं कि आप चाहे 5 मिनट में की शोभा बन जाओ। जब हेतु की कृपा हो ही गई है तो फिर वह पूरी हो। मैं कहूं कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों पड़ा, मैं कहूं कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों पड़ा, और पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे काय धरी। मैं कहूं कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों पड़ा, और पृथ्वी कहे कि मैं बड़ा तो शेष पे काय धरी, और शेष अगर कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा, और कैलाश अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो रावण के कर में क्यों उठा, और रावण अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो बाली के सामने क्यों पड़ा, और बाली अगर खुद कहे कि मैं बड़ा तो राम के सामने क्यों पड़ा, और समय आने पर अगर राम भी कह दे कि मैं बड़ा तो फिर राम से भी कहा जाएगा कि संत के हृदय में क्यों रहा, मोते अधिक संत कर लिखा। ऐसी मंगलमयी श्री राम कथा की शोभा जिनकी भावभीनी उपस्थिति से परिपूर्ण हुई है, क्योंकि जहां जहां संत चरण चली जाही तो तिन समान अमरावती नाही। संसार का किसी तीर्थ का अगर तुम्हें दर्शन करना है तो किसी परम तपोनिष्ठ पावन परमहंस का दर्शन करो, उनके पावन चरणों की रज में तीर्थों का निर्माण होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अगर तुम्हें किसी पावन पुनित सरिता का दर्शन करना है तो किसी संत का दर्शन करो, तुम्हें गंगा गोदावरी यमुना नर्मदा के दर्शन का फल प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का सीधा कहना है, भगवान ने खुद कहा है कि दुनिया की हर चीज हमें क्षमा करना आता है, हम संत अपराध क्षमा करना नहीं जानते। क्योंकि संत कौन है, उनके लिए भगवान ने, हमने आपसे कल कहा था कि भगवान कह रहे थे कि केवल संत ही ऐसा संसार में एक है जो अगर चाह ले तो भगवान को भी विवश होना पड़ता है। भगवान भी उस बस में बंधते हैं, और भगवान अगर जीवन में कभी निर्बल हुए हैं तो किसी महात्मा की तपस्या के आगे ही भगवान निर्बल हो गए हैं। और भगवान ने कहा है बताओ क्या चाहते हो, उस संत ने कहूं कह दई कि प्रभु मैं चाहता हूं इसका भाग बदला जाए। तो किसका बदला, हमने आपको कल बताया था, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। पर एक महात्मा के कहने पर उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। ये वही संत हैं भगवान को वैकुंठ छोड़ करके यशोदा के आंगन में 11 वर्ष 56 दिन के लिए बालापन गिरवी रखना पड़ा था। मोती अधिक संत कर लिखा। मैं पूज्य श्री के चरणों में दंडवत नमन प्रणिपात करता हूँ। और यह हमारा गौरव है कि हमारे क्षेत्र में
हमारे इस पावन परिसर में ऐसे पावन तपोनिष्ठ हम सबको दर्शन दे करके और हमारा भाग्य बना रहे हैं। इससे गौरव की बात हमारे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में संसारी सब कुछ करता है, पर जो परमार्थ बना ले और किसी का बना दे, उससे बड़ा पूज्य धर्मात्मा कोई नहीं है। ऐसे पूज्य महाराज जिस सभा के मध्य में है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी पावन जन्मभूमि की शोभा, मेरी पावन जन्मभूमि से हमारे परम सम्मान्य आदरणीय बड़े भैया श्री विक्रम सिंह जी इस पावन सभा के मध्य में विराजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। और यहाँ से हमारे सम्मान्य बड़े भैया श्री रामराज सिंह जी सभा में हैं, उनका सम्मान करता हूं। हमारे विद्या गुरु रहे बचपन काल में हमारे अगरिया से आदरणीय श्री दिलीप पटेल जी इस पावन सभा के मध्य में है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे कुंवर सिंह दाऊ हमारी सागुनी से बैठे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत मान यथायोग आप सबको करते हूँ। हमारे बीरखेरी से हमारे लम्बड़दार श्री राघवेंद्र सिंह जी विराजे हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और जितने भी अतिथि बैठे हैं सो सिया राममय सब जग जाने। बाबा नारद ने महाराज हिमांचल से पूछा कि सम हिमांचल तुम सत्य बात बताओ, धरा वसुंधरा साक्षी है, तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि शिव जी तुम्हारे आंगन में दूल्हा बन के आ रहे? और इतनी कई नैया। और महाराज हिमांचल तो पानी पानी हो गए। उन्होंने कह दिया तेरी बेटी का जो पति है वो कैसा है? कैसा है? बता रहे हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, विवाह में तेरी बेटी को आएंगे, पर है कैसे? अकाम मन। पहला तो तेरी बेटी का भाग्य ये है कि उसका पति अकाम है। अकाम है मतलब उसके हृदय में राम है, तो सबसे बड़ा भाग्य तो तेरा ये बन गया। दूसरे नगन अमंगल भेष, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र में जीवन के अमंगल का नाश हो जाए। और फिर कैसे हैं? एक दृष्टि पड़ने पर जिनमें भाग्य बदलने की कला हो, ऐसी तेरी बेटी के हाथ में रेखा पड़ी है। और हमें लग रहा हो भी शंकर जी आए, उनसे दूसरा कोई है नहीं। नारद जी तो चले गए, नारद जी ने रे बुलगा भी दे दो काय को रे गम खज्जो तन्ने कई और मोह लगा थे ब्याह को नियत आवे वारे हैं। हम पार्वती के हाथ में देख के आए हैं कि लग्न डरी है, और लग्न कितनी तेज है। बाबा तुलसी कह रहे हैं शिव जी बैठे हैं अवधूत बने कैलाश पे, सती पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई है, पार्वती हिमांचल के जन्म ले गई है। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ है, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लो तारकासुर ने। अच्छा बात तो कैसी बिगड़ी हम तुम्हारों को बताएं। ब्रह्मा जी कछु काम से जा रहे हुए, सियान आदमी, उम्र हो गई ज्यादा, गेल में मिल गया तारकासुर। उन्होंने सोची जा अच्छी तो करे भजन भी करो, और दादा मिल गए। अब कोनो जैसे विष्णु के जो शंकर जी मिलते तो वे कहते हैं ऐसा ऊंचा ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब दादा से तो दो बेर जयराम जी कर लियो, दाऊ बैठो चाय पी ले, मुझ के दिन से दुकाने नहीं। तो फिर भी दादा कहते को सुना फिर क्या बात है। तारकासुर ने ब्रह्मा को बिठा लिया। अरे कहो भाई तारकासुर बड़ो भजन चलो क्या बात है। तो जो कहने लगो हमें तुमसे वरदान चाहना है। ब्रह्मा जी बोले देत भी हमें मांगो का चाहना है। तो जो कहने लगो हमें तुम वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कह लगे जी तो हम खुदा ही नहीं, तुम्हें कहां से दे दें? जो चीज हमारे नहीं हम तुम्हें कहां से दे दें? ब्रह्मा जी बोले जो नहीं हो सके। क्यों? बोले आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। गर्भ में जो आ गया है पिंड से, जिसने शरीर की चाम ग्रहण करी है, उसको अंत में पांच भौतिक शरीर को नष्ट करना ही पड़ेगा। तो दूसरा मांगो वरदान। तो तारकासुर के लगो ऐसे ही हम दूसरा मांग सो तुम फुर के दो। ब्रह्मा जी बोले जो छोड़ के जो मांगो हम तुम्हें वो दें हैं। मांगो क्या चाहते हो? तो जो कह लगो तुम हमें अगर हम मरे भी तो हमें शंकर जी को बेटा मारे। ब्रह्मा जी कह लगे तथास्तु। अब तारकासुर समझ गए कि पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई, बेटा है नैया। शंकर जी कैलाश पे अवधूत बने बैठे। अब जब ब्याह हो जब देखी जाए जोनो तो अपन अमर हो गए। ब्रह्मा जी तो चले गए, तारकासुर सीधो इंद्र के डायरेक्ट। आप सबको भी पता हो जे वेदों में भी देखो जे टीवी में ज्यादा देखो जे
कोनो भी दे तो शक्तिशाली भाव, वो हल्के फलके आदमी से बात ही नहीं करे, वो तो सीधो का पता होते हैं सो का है, डायरेक्ट बात होते है इंद्र से। तारकासुर भी पहुंच गो। इंद्र आप भगवान जाने ये श्रृंगार है, रोटी खा रहे थे क्या कर रहे थे, ये ने जाके दरवाजे साकर बजा दे, ओ भैया। सो इंद्र ने कही के देखियो को आए। सुबह जोन भी इंद्राणी हती बे कह लगी तुम पहले सुख से रोटी खा ले। इंद्र तुरंत जान गए कि साकर बजी है, मान गड़बड़ है। बाहर आए सो तारकासुर खड़ो, हमसे युद्ध करो। अरे इंद्र कह लगे तुम हमें जाना तो हम देवराज हैं। कह लगे हैं सो ठीक है, मनो हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दे दो है, अब तुम्हें लड़ने हुई सो दो दो हाथ हो जान दे, और नहीं लड़ने तो सीधी सीधी ब्रह्मा ने वरदान दो है शंकर जी के बेटा से मार। इंद्र कहने लगे यार ये डुकरा ने तो जान खा ली यार, पूरे के ढंग से हम 2 महीना नहीं बैठ पाओ, चाहे को वरदान दे देते। अब बड़े आके हम अपनी टोकन बनाए जो ना वरदान दे देते। भगवान कहने लगे के इंद्र कहने लगे सब देवताओं को बुलाओ चलो चलिए। देवता कहने लगे कहां? कहने लगे अपन आज भगवान से शिकायत कर भी। कौन की? ब्रह्मा की। सब देवता पहुंचे, भगवान बैठे थे। भगवान भी समझ गए कि आज सबरे देवता बड़े हापर धूपर आ रहे हैं, बात का है। पर वे बात बामन हो जान गए कि ऐसे तो जे जबई जब आउ थे कब है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति रीति स्वार्थ लाभ कर सब प्रेम। आइए ब्राजिए क्या बात है। सो इंद्र कहने लगे पहले तुम ब्रह्मा को रोको। काहे? ब्रह्मा ने क्या कर दो? कहने लगे अब ये चाहे के चले जाते, जो चाहे वरदान दे दे, तारकासुर को वरदान दे दो कि शिव के बेटे से मारे। अब बताओ उनकी पत्नी पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई। भगवान कहने लगे गम खाओ आ जान दे, हम बात करें उनसे। जो रे ब्रह्मा जी जा गए। भगवान ने कही कि तुम काय खो जात हो नाय माए, आप घरे बैठो नाय माए ने जा भी करे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हो का गाओ, अब जीवर करे तुमने तारकासुर को वरदान दे दो। सो ब्रह्मा जी बोले दे दो। सो अब देवता तो परेशान हो रहे हैं। सो ब्रह्मा जी कहने लगे दद्दा तुम इनके चक्कर में न पड़ो, जाकर के जो दो जो कुछ मांग रहे होते कौन वो दे देते तो। अरे प्रभु मैंने वरदान दिया है शिव के बेटे से मर जाए तो शंकर जी कैलाश पे है ही, कोनो गरीब सी कन्या ढूंढ कर ब्याह करा दे आसो, पर तक फूल पकड़ी का छूला गए सो मरवा दे। जो 2 साल की तो बात आई है। और वो कह रहे हो तो हमार कर दे को हमार कर देते तो बक्सों को 20 का गोल हो गया। जागो प्रभु मैंने उसको वरदान दिया कि तुम शिव के बेटे से मरो, उनकी बुद्धि ने काम नहीं करो। अब आधो काम हमने कर दो, आधो तुम कर दे। भगवान बोले हम क्या कर दें? बोले तुम अर्जेंट में चले जा और जाके कैलाश पे बैठे हैं भगवान भोलेनाथ, तुम जाकर के कहना कि तुम पार्वती से विवाह करो, आसों ब्याह हो जाए, परखों बेटी बेटा हो जाए, त्योरास कौन हो जाए, तारकासुर को मर जाए। वो इतो तो काम ही है। भगवान तुरंत उठे और पहुंच गए कैलाश। कैलाश जैसे ही पहुंचे भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। अब मर्यादा देखो आप सब। राम जी कैलाश पे खड़े हैं। शंकर जी ने जैसे ही देखो चौके लगे दत्ता जो कह कर रहे। राम जी बोले जो नहीं तुम हमसे जा पूछो कि काय क्यों आए हो। सो शिव जी बोले आपको कैलाश आए आपके हम आए जब आओ सो आओ जी हाथ काय जोड़े। पर वो तो वो रघुनाथ जी जाने और भोलेनाथ जाने। राम जी कहने लगे हम एक बात बता दे, देखना आप सब क्या। जाकर के रघुनाथ जी ने कहा कि अब विनती मम सुनऊ शिव जो मो पर निजने। हे भोलेनाथ आप हमें जा बताओ का तुम हमसे प्रेम करत हो। शंकर जी के लेके प्रभु फिर से पूछ को क्या पूछ रहा। राम जी ने हाथ जोड़ के पूछी शंकर जी क्या तुम हमसे प्रेम करते हो। शिव जी बोले जीवन बिगड़ गो हम तुम्हें को पता नहीं कि हम तुमसे प्रेम करत। राम जी बोले जो नहीं हमारा उत्तर हाँ ना ही मैं देव। क्या तुम हमसे प्रेम करते हो?
तो शंकर जी के लगे बताओ हमें सो कौन काम कर देवे कि तुम्हें पता पड़ जाए कि हम तुमसे प्रेम करत हैं। राम जी ने पीछे से बात पूरी कर दी। चतुराई देखो, अपनी बात अगर किसी के हृदय में रखना है तो उस बात को रखने का तरीका रामायण बता रही है कि अब बिनती मम सुनहु से वे जो मो पर निज ने तो जाए विवाह से ले जा यह मुहि मांगू दे। अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो जितने अर्जेंट में बने पार्वती से विवाह करो। शंकर जी के लगे अगर पार्वती से विवाह कर तो तुम्हें पता हो जाए कि तुमसे प्रेम करत। राम जी बोले हो तो तुरंत बाबा ने माथा रखा राम जी के चरणों में और माथा रख के कह रहे हैं कि सिर धर आया सो करहूं तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन होगा, बताओ ब्याह करने कब है। राम जी बोले जितने अर्जेंट में बने, जितने अर्जेंट बने उतना अर्जेंट करो। शंकर जी के लगे तुम बताओ कितने अर्जेंट में करने। राम जी बोले जितने में तुम्हारे घर की तैयारी हो जाए। शंकर जी के लगे घर है ही नहीं। अब बताओ तो जितने में तुम्हारा व्यवहार हो जाए। शंकर जी के लगे व्यवहार को जब कोई है ही नहीं, काय को व्यवहार कर दें। तो जितने में तुम तैयार हो पाओ उतने में विवाह करो। तो शंकर जी राम जी से कह लगे तुम बारात कल चलो। राम जी के लगे हम बारात जे हैं तुम अबे सजे तक नहीं आ। शंकर जी के लगे 12 महीना सजे जितने इतने सजत इतने ही सजे हैं। तो राम जी के लगे दद्दा बाप हमारे उन्ना तो पहले। शंकर जी के लगे ऐसे ना चल। राम जी के लगे दद्दा क्या कर ब्याह को जा रहे तुम बिना उन्नों को जा रहे। शंकर जी के लगे कपड़ा तो हम अब ही पहन ले। अगर हमने कपड़ा पहरे तो नारद जी को वचन झूठो हो जाए। आप देखो महादेव भगवान कैसे कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर हमने कपड़ा अंग पे पहन लो तो नारद जी ने हिमांचल से कहा है निर्गुण निलहज को भेष कपाली और अकल अगेह दिगंबर व्याली। वस्त्र नहीं पहनता है पार्वती का पति। और अगर हम कपड़ा पहन के दूल्हा बन के चले गए तो हमाओ पता हो जाए अब मेरा जो हो सो हो पर नारद का मान घट जाएगा। और मैं नहीं चाहता प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। सो कह लगे कपड़ा पहन नहीं। राम जी कह लगे तो कितनी देर लग है। शंकर जी कह लगे तुम अगर तैयार हो तो हम तो संग ही चल रहे। और बारात शंकर जी कह लगे बारात को जो दंड विदो है कि मैंने कह दी है सबसे कौन से। अब शंकर जी कह लगे कौन है तो जितने जे मर घटा है हम तो को आ भूत पलितों से। राम जी कह लगे तुमने कहा जब कर दे भूत पलित सोई बारात है जे। अरे जब जब भी बाजी बजत है हम आए तैयार उठे कि काय शंकर जी वो घर के फूफा चले गए, मंजली घर के पापा चले गए, फलाने चले गए, ढकाने चले गए। हमारे का के मारे ही भाई थे हमारे को बुलाता ही नहीं। शंकर जी ने हमने कह देते गम खाओ जितना मूरो ब्याह हुज्जे तुम्हारे को न रह जाओ हम सब खुलवा चल। अब जितने व्यवहारी हुए वे तुमने उतले। तो राम जी ने व्यवहारी नेते। रामायण में लिखा है विष्णु कहा सबे हस तब बोले सकल दिशिराज बिलग बिलग हो चलो सब मिल मिल सहित समाज। राम जी ने फिर बुलगुआ दबाओ कि शंकर जी की बारात को बुलगुआ है जे खो चलने हुए। अब बुलगुआ तो बारात ही को आए। अभी तो बारात के समय ने करे गए। अब तो बहुत बदल गया समय। अब तो बारातें बारातें बची नहीं है ना। 2-2 3-3 दिन के ब्याह होते। अब तो बारात में 3-4 काम बचे हैं। बेभर टाइम से हो गए सो बारात अच्छी लग गई। 3-4 काम हैं। जाते ही साथ अच्छे गद्दा से जूता पहुंच दे। पहलो काम जो जैसे बनी सो आत नो लाल गोला कुर्सी को गोला टोड़ दो। डाल को ना पनखो देने वो तो मोड़ी को दद्दा दे है सवेरे। वो अच्छी सी दीवार पर जाके वो कर दो। 3 काम हो गए जी बारात की। वो न हो चाहे न जे पथरा के मानी। और लोटत में जयमाला मोड़ी की गिरी। और सबसे पहले पता को भगत है जे को बिना वाहन को गाओ। और फिर आके टटा के ठाड़ो कि भज्जा आ जाते जब हम जाते। और जैसे ही तुक बनाई इसकी बहुत आलोचना होती है। इसलिए हम आप सबसे चर्चा कर रहे हैं
आपके आने के बाद कर्ता एक है, भोगना हम सबको पड़ता है। अच्छे लोगों के सम्मान पे भी कुठाराघात हो जाता, इसलिए ये बातें होना जरूरी है। जैसे ही माँ से निकले सो जो नौने से दिखाने सो मरी बिस्मिल्ली खाई छप्पने छोड़ी होता ही और बेदो जूता और बे बैठे। अब वो पूरी रात ढूंढ रहा हो कि तई खम्मा क्यों उतारे थे यार, जो को बगल बाबा कह लो तुम तो अपना चले जा घरे, अब ने मिले। ये रीतियां बची हैं। विवाह ऐसा नहीं है, वेद विवाह है, समृत सुति गाई महामुनि सो सबई कराई। विवाह की रीतियां तो रामायण में पढ़ो आप सब, एक एक चौपाई विवाह की। क्या ये कोई रीतियां हैं? ये कोई रीति नहीं है। वो तो राम जी की बड़ी कृपा है, मन वो तो हर चीज समय से चला था। बारात की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बिगड़ी, मन भगवान ने डीजे चला दो। जो डीजे चला दो इससे बहुत बड़ी फायदा भाई है। आदमी कहते हैं बारात में डीजे की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं डीजे की बहुत जरूरत है। पूरी परिभाषा तो हमें तने बताए हैं, पर वो अब और कहूँ बताए हैं तो फिर सुनियो तो मोने तने बताए हैं। ऐसे क्या दिक्कत हो जाता नक्सी, और सब हम ही बैठे हैं, बात जैसे नहीं मनो की जरूरी है। बारात में डीजे जरूर करेगी, चाहे हम कह रहे टिपारो भूल दो, टिपारो तो सवेरे आ जाए, मनो डीजे तो 6 बजे ठाड़ो करा दो, 7 बजे नो सब फ्री हो को के से बार हो पीछे से तान दाए कौन ने दूर आपटा दाए हो जे और सोजे सड़ी भइयो गाय बेकरे मेरी यार किस्सा दे जो ने पीछे से कोनो ने कनपट्टी पे 6 फटकारे। सबसे बड़ी फायदा है वो की जावित्य से आगे तक की समझ जाओ। आओ सवेरे साइड की काल रही नहीं मिल रही, बिरगवाई पे छड़ी 2000 की शर्ट पहने, 5000 को पेंट पहने, बीच गल में भी डरे मेरा माने डोले। तुम्हें जो ही पता नहीं है कि तुम कहां हैं आड़े डरे। रघुनाथ जी ने कहा कि विष्णु कहा सब हस्तब बोले सकल विसराज, बिलग बिलग हो चलो सब मिल मिल सहित समा चलो सब। रघुनाथ नहीं आवे, बड़ा चलन लगी। राम जी का बात जानत है कि जिसकी एक दृष्टि में महाप्रलय और एक दृष्टि में सृष्टि का विस्तार है, वो बारात लगाए में कितने दिन लग गए। अच्छा शंकर जी ने भी मान के चलो लगुन आ गई, पंडित जी आ गए, लगुन चढ़ गई, लगुन लौट गई। नंदी आ गए, नंदी से थोड़ी सी शंकर जी ने चर्चा करी, सो नंदी आ गए जी पिताजी चल रहे नहीं। शंकर जी के लगे पहले तुम नौने बोलो। नंदी के लगे अबे हमने तुमसे कहा कही जई तो कही है कि पिताजी चलना नहीं है। शंकर जी के लगे तुम्हें ते पिताजी पिताजी दाए हो, वो तो तुम भाई साहब कर जो। हाँ ना हम आयु तो जयमाला रहे तुम तो पिताजी पिताजी दाए रहो। हाँ वो तो तुम हमसे कह तो दाऊ कर जो, ना बड़े भज्जा कर जो, ना भाई साहब मनो पिताजी ने कर जो। नंदी के लगे वो तो सब ठीक है, उन्हें कहें जा बताओ कुछ तैयारी नहीं करने। शंकर जी के लगे तैयारी क्या करने, अरे अब दूसरे के दौरे में जे भी तो कछु व्यवस्थाएं तो करने पर है। शंकर जी के लगे अर्जेंट में तो देख भी जो कछु जैसो। भगवान ने जैसे बारात चला रही, लगुन आ गई, लगुन आकर चली गई और अब शंकर जी की बारात चल वो चालू गई। और ऐसी जब बारात महादेव की चली के बाबा तुलसी से पूछा कि कया जा रहा हो, तो शंकर जी के लगे बारात नोई जस दूल्हा तस बनी बाराता। बारात नहीं जा रही, बाराता जा रहा है। और बात तो जब बनी जब बारात जनवासी में पहुंची, जनवासी में भी आ गई। जैसे ही जनवासी में बारात आई तो मतारी ने कही के चलो जा दूल्हा देखे आओ जनवासी में। जैसे ही मोड़ी मोड़ा गए तो तखट पे जीजा बैठे थे। तो पहली बात तो जीजा के लगा कोई जा ही ना रहो, तो मन मोड़ी मोड़ा पहुंच गए और मोड़ी मोड़ों ने पहुंच के कही शंकर जी से ही पूछी के जीजा कहां है। शंकर जी कहने लगे हम ही आए। और जो मोड़ी मोड़ों ने जीजा देखो हाउ हा पर धूप पर जूता चप्पलें छोड़ के घरे। मतारी ने पूछी जीजा कैसो है, कह लगे हमने तो प्राण बचा के भगे हैं, जे को लगा से देख ले पक्का मार जाए। काहे बोले दूल्हा नहीं बलाए है, धर धीरज तहां रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। प्राण बचा के तो मोड़ी मोड़ा भगे हैं, सो रामायण में लिखो। अब जैसे बारात चली, अब बारात भी ऐसी विचित्र भगवान भोलेनाथ की, उसका भी एक अलग आनंद था। नगर में बारात चलना चालू हो गया, सबसे आगे ब्रह्मा,
ब्रह्मा से पीछे धनपाल, दिक्पाल और कुबेर, फिर ऐरावत पर देवराज इंद्र, हम आपको विस्तार से सुना चुके हैं। उसके पीछे भगवान नारायण और सबसे पीछे फिर वृष आरूढ़ होकर के, वृष केतु बन करके, धर्म की ध्वजा पर बैठ करके त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ हिमालय की गलियों में निकले। बात पता कबे बिगड़ी? बात बिगड़ी जब बारात लई जान लगी, दरवाजे पहुंच गई। महारानी मैना से कौन ने कह दी कायरी कया करो जो का कर दो के लगे दूल्हा उन्ना ही नहीं पहरे। महारानी मैना कह हट कौन उमर हुजे के लगी यहाँ दूल्हा उन्ना नहीं पहरे। महारानी मैना जैसे ही थाल लेके बाहर आई, जो शंकर जी पर नजर पड़ी, देखना भगवान भोलेनाथ कैसे हैं। जैसे ही शिव जी पर नजर पड़ी, शंकर जी से पूछी दूल्हा कहाँ है? शंकर जी कहने लगे हम यहाँ हैं। महारानी ने मैना ने पूछी दूल्हा कहाँ है? शंकर जी कहने लगे हम यहाँ हैं। थाल माए फेंक गई, बेहोश हो गई। शंकर जी के 4 से दोस्त उठे और कहने लगे शंकर जी चलो घरे। शंकर जी कहने लगे काहे? कहने लगे अपनी बेइज्जती हो गई। शंकर जी कहने लगे तुम्हारे बाप को का होगा? जब पता बात कौन आए? जो बारात में दूल्हा है सरजात है, जे जो बारात में दूल्हा है सरजात है कि प्लास्टिक की पाई नहीं है जनवासी में पंगत न करियो। अरे तुम तो कल ले दत्ता जाकर कोई पक्को होगा। बड़े आके 15 झूठियां बोली हैं पूरे रिश्तेदारों ने। जब या वो डीजे बज रहा होते कहूँ ये कई सांची बोलता ही होती तो अरे राम तुम काय खो लगे बनो टक्कर बना रहे होते है? तुम कर कह रहे, तुम प्लास्टिक की पाइप पे पंगत नहीं कर रहे होते। अरे तुम तो भगवान से प्रार्थना करो कि उलाए तो जनूंगे आगे और विदा हो जाए, न कौन वहां के सांची कह जाए। कहां सफर हो है? अब आदमी विवाह है जैसे हम तो ऊपर चर्चा कर थे अपन, आदमी कहते भजन करे से बेटा, भजन करे से विवाह है। अरे राम में भजो, ब्याह भजन करे से हो तो आदों के न भय होते। आओ कौन कौन ने मालाएं टोरी ब्याह के पहले बता तो दे हमें। पर ब्याह भय है बेटा, कौन कौन के नहीं भय? जितना से भय आज ना तुम अंदर गए ना बेटा गाओ, उन्हें होके पहल गए तुम पर बेटा भाव है। तो ये चीजें हम एक जा मानत हैं कि ये प्रकृति के प्रादुर्भाव में है। दाम्पत्य, दाम्पत्य से सृष्टि, सृष्टि का विस्तार ये होगा और होता रहा है। संत मिलन और हरि कथा दुर्लभ है जग में दो, बाकी दुनिया की हर चीज सहज है व मिल है। ब्याह तो आए 2-3 झूठी बोल दे टेम पे मम्मा, वो 2-3 बोल दे में फूफा और 1-2 बोले जीजा। तुरंत गाना बजन लगत बनो तेरी अखियां कदेरे लगा तो इतो तो होता है ब्याह का होता। बताओ शिव जी ने अपने मित्रों से कहा, मात्र मित्र शिव जी के, जबकि वो ये इतने नहीं है पर ये सिद्धांत है। उन्होंने कहा चलो शंकर जी बेइज्जती हो गई, शास्त्र ने टाठी फेंक दी। शंकर जी के लगे तुम्हारे बाप को क्या होगा? तुमने पंगत कर लाई, सूदे बैठो। हमारी सास टाठी फेंके चाहे कुपरा, तुम्हें क्या करने? अब जो हमारा व्यक्तिगत में देवता पट से समझ गए कि 12 भोलेनाथ इसे कहते हैं बनाना। वास्तव में तो टाठी देख के ही फेंकी थी। मनो देवता समझ गए कि इसलिए तुम महादेव हो। जो बुराई में भी अच्छाई खोजने के प्रयास करे वही महादेव है। और वही करो शंकर जी ने कि अगर हम नाराज हो जाए हैं तो बात अब वही बिगड़ जाए है। तो शंकर जी ने बात को हृदय में पचा लाओ। और कोई ने पूछी कि काय शंकर जी तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ी? तुम्हारी सास तुम्हें देख के बेहोश हो गई। शंकर जी ने वो में भी बड़ी प्यारी बात निकाली, कह लगे सुनो रे तुम्हारे मानो चाहे न मानो, हमारी सास हमें देख के बेहोश नहीं भई। फिर कह लगे हमने ये से कही थी कि तू चलने संगे, वो तई कैलाश पे कहती कि तू तई रे संगे ने चल। सो जो कह लगवा हाँ हम तो चल हैं। तो हमने कही थी कि तो लपन लपन न करियो। सो हमने की गांठ बांध ली थी कमर में। मनो का पता जो अब नच बिगावे में कहाँ ढीलो होगा सो खो लगाओ। जबई के मोरी सास बटाठी लेके आई जो कर माता राम कैसी हो। अब जो जान रहा हो कि बिल्कुल खासा ही जाए हम इनके। अब वो संसारी है, ये महाकाल का विषधर है। सास से हर खबर पूछ रहा नोने हो जी बेहोश हो गई। अब हो ये में गई, उनने सोची कि बता रहे दौरे में उबनी हो रही हो, सांप के दमाद के गले में सांप डरो।
काटने खाए। अगर ऐसे में दामाद को कछु हो जाए तो बिटिया को कलंक लग जाए और माँ को हृदय हतो सहन नहीं कर पाओ और बेहोश हो गए। देवता कहने लगे बारे भोलेनाथ, बात तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर तुम्हें दूसरे की केवल बनाना आता है, इसलिए तुम महादेव कहलाते हो। बना दी तुमने बात और बहानों ले लो सांप को, जबकि वास्तव में शंकर जी को देख के ही टाटी फेंकी थी। शंकर जी ने जब बात लौट के बताई फिर कि अगर होते हम इतनी सी बात कर देते तो करते कौन की बात तो हमारी बिगड़ती, करते कौन की। भीतर चले गए, अगवानी हो गई। अगवानी होने के बाद अब जैसे सिद्धांत में लोग अब जैसे श्रृंगार की कथा सुनाते हैं अपन, आप सब अच्छे श्रोता बैठे हो, बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, जिनसे हमने अपने जीवन में संग्रह किया है, वो लोग भी सभा में बैठे हैं। लोग कहते हैं कि शंकर जी ने चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, उनके कछुआ तो नहीं। महाराज हिमांचल ने शंकर जी को दहेज नहीं दो का संदर्भ जगह नहीं हती। रामायण पढ़ करके देखो आप, जितना हिमांचल ने शंकर जी को दहेज दो है, आज तक कोई पिता अपनी बेटी को दे नहीं पाया है। रामायण में लिखा है दाहेज दीन न जाए बखाना, शब्द नहीं है कि काका दो है इतना दहेज। और जब बात चढ़ाए की आई, क्या भगवान भोलेनाथ देखना कोनो ने कान में सकई के कछु ले आए हो, आंगन में धन्य है। तो शंकर जी के लगे का ले आए हो, कछु नहीं है, जितन नक्शी खोबा कर रही है, हम कहते पग जे छिपुली हुई है और अब और कछु है नहीं है। ब्रह्मा जी के लगे यार दूसरे के दौरे की तो सोच भी करे यार, तुम हम उन्होंने पकड़ी बदवा देंगे, तुम जिभर रही है लेके आ गए। तो शंकर जी के लगे कान ने कहा है जा तो बताओ। के लगे महाराज हिमांचल ने 50 कोपरा धर दिया आंगन में, अब उन कोपरों में का धन्य है। तो शंकर जी के लगे धरो का जात है, बात बताओ हमें। अरे तो कम से कम एक आध में मखाने रख दे, एक आध में काजू रख दे, किशमिश रख दे, जो रखने परत है, चढ़ाए खो, साड़ी रखो, जेवर रखो, उपहार रखो। शंकर जी के लगे के हैं कोपरा गिनियो। तो को ने कह दे मान के चलो कि भैया 10 है के 50। शंकर जी के लगे जाओ वो जगह खाली करो। ब्रह्मा जी के लगे का के लगे कोपरों की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा जी के लगे बात तो हम जान रहे जब कछुला ही नहीं है, मनो दद्दा भी कोपरा तो नहीं उठवा, तुमने कछुलाए हो तो हमने बाजार से मंगवाएं। शंकर जी के लेके नहीं, पहले जगह खाली करवाओ। जाकर के जगह खाली हो गई, आंगन खाली हो गए। अब ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि शिव जी को करना क्या है। शिव जी को आ गई मैया पार्वती की खबर कि हम भली जैसे हैं सो हैं, पर ब्रह्मा जी ने कह दी कि जो चढ़ाव भीतर महिलाएं देखा था और फिर चढ़ाव देख के बात होते। तो शंकर जी कह लगे तो फिर पार्वती भी सुन है, और अगर कहूं मान पान में कहूं कमी रह गई तो फिर का मतलब। तो शंकर जी कह लगे कुबेर आज्ञा प्रभु, धनपाल जी, दिक्पाल जी प्रभु, महाराज हिमांचल के खंभ चांदी से मड़ो पहले और चांदी के पत्र आंगन में डालो, सोने के कुपरा में मणिमाण जवाहरात भर के आंगन में धरो। अब उनको के वो भाव जो लगो ढेर, और सखियां तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं और मैया पार्वती से कह रही हैं पार्वती एरी पति जैसो है सो है, पर मान पान भी पूरो जाना ऐसो चढ़ाव आओ है कि आंखें नहीं ठहर रही हैं। चढ़ाओ चढ़ गो मैया पार्वती को। अब भाव परी जल्दी जल्दी श्रृंगार में हम पहुंचे, क्योंकि समय प्रेम पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है। भाव पड़ी भगवान भोलेनाथ की, और भावर पर्वे के बाद कन्यादान जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। जैसे ही महाराज हिमांचल ने मैया पार्वती का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में दिया, विदा की तैयारियां होने लगी। जैसे ही विदा की तैयारियां भाई, बेटी की विदा भी बड़ा एक गहन प्रसंग है। मानस के अंदर तो बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है। पुनि पुनि मिलत परत गई चरना, परम प्रेम कछु जाए न भरना, सब नारे ने मिली भेंट भवानी, जाए जननी और पुनि लिपटानी। इस प्रकार से विदा लिखी है बेटी की, बड़ी कठिन है, पर मैया पार्वती की विदा भगवान भोलेनाथ के साथ भई। और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर के और कैलाश के शिखर पर आकर के और कैसे बैठ गए,
बैठे सोह काम रूप जैसे, वो धरे शरीर संता रसु जैसे। ऐसे भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती वृषारूढ़ होकर के कैलाश के पावन शिखर पर आ गई हैं। कल मैया पार्वती अपने ही आंगन में बड़े महादेव मंदिर की पावन परिसर में राम जन्म की कथा भगवान भोलेनाथ से पूछें। कल अपन राम जन्म की कथा का दर्शन करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारें। सभी का बहुत बहुत मान और बहुत बहुत सम्मान, हृदय से साधुवाद। सभी हमारे पावनपुर जन्मभूमि से पधारे सभी हमारे सम्मानीय अतिथिजन, हमारे सूखा, बिजौरा, दीछई, बड़वासा, नया खेड़ा, औरिया,